जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। साथ ही नव वर्ष की शुभकामनाएं भी आपको प्रेषित करता हूं। आज मैं 2022 सन 2022 के लिए मकर राशि का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखिए कि क्या स्थितियां रहेंगी मकर राशि की। मकर राशि में इस वर्ष चार चार बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं डेट्स बताऊंगा तो आपको हो सकता कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले 29 अप्रैल को शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। 5 जून को शनि कुंभ राशि में बकरी हो जाएंगे तथा 12 जुलाई को वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात 23 अक्टूबर को वो पुनः मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। दूसरे जो ग्रह का परिवर्तन है वो है राहु और केतु। राहु और केतु का परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। राहु वृषभ राशि छोड़कर मेष राशि में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि छोड़कर तुला राशि में आ जाएंगे। ये हमेशा उल्टे या बकरी ही चलते हैं, इसलिए इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सबको मालूम है ये बकरी चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे जो चौथे ग्रह हैं वो हैं गुरु, यानी कि बृहस्पति। गुरु भी अपनी राशि को चेंज करेंगे। अभी कहां हैं वो? कुंभ में हैं। कुंभ से वो पहुंच जाएंगे अपनी मीन राशि में, यानी अपनी अंतिम, मतलब जो अंतिम राशि होती है उनकी अपनी राशि होती है मीन राशि, तो वहां पर वो पहुंच जाएंगे। तब क्या क्या स्थितियां होने वाली हैं, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। मकर राशि चूंकि ढैया से गुजर रही है, सॉरी, साढ़े साथी की ढैया से गुजर रही है, तो साढ़े साथी की इस स्थिति के बावजूद भी सबसे पहले हम लिखते हैं लग्न को, तो लग्न में बड़े ही चमत्कारिक प्रभाव इस समय दिखाई देंगे। साढ़े साथी का उतना असर मकर राशि पर नहीं होता है, और चूंकि मकर राशि पर उतना साढ़े साथी का असर नहीं होता है, इसलिए इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, चमत्कारिक होगा और अच्छा होगा, जिससे ये लाभ ले सकते हैं और अपने प्रभाव को जमा सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। चलिए अब आइए देख लेते हैं इनके सेकंड हाउस को। इसको कुटुंब का हाउस भी कहते हैं, वाणी का हाउस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको निवेश का भी हाउस कहते हैं। तो यहां क्या हो रहा है? यहां पर कुंभ राशि बनी हुई है और कुंभ राशि में अभी गुरु विराजमान हैं। गुरु के हटने के पश्चात वहां पर शनि का आगमन हो जाएगा, लेकिन शनि पुनः बकरी होकर मकर में चले जाएंगे। तो ये स्थितियां कैसी बन रही हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कि कुटुंब और परिवार का तो उनको लाभ मिलता रहेगा, लाभ की स्थितियां रहेंगी, लेकिन बीच बीच में जो कुटुंब है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो परिवार है उसमें स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। जब हम पारिवारिक सुख का वर्णन करेंगे तब वहां पर आपको विस्तार से इसमें बताएंगे। सीधे आते हैं निवेश पर, कि निवेश आप किन किन जगहों पर कर सकते हैं। गुरु जब 13 अप्रैल को चेंज हो जाएंगे, गुरु जब 13 अप्रैल तक वहां पर बने हुए हैं, तब तक आप सोने में निवेश कर सकते हैं, आप दाल में निवेश कर सकते हैं, आप फाइनेंस में निवेश, ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस की कंपनियां हैं उनमें निवेश कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं, आप बेकरी में जो बिस्किट वगैरह बनते हैं उनसे संबंधित जो कंपनियां हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। और 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक आप कहां कहां कर सकते हैं? जब शनि अपना स्थान परिवर्तन करके कुंभ में आएंगे और इसके पश्चात वो फिर जब बकरी हो जाएंगे, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं? आप क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, सेवा संबंधित क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनमें आप निवेश करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही उन्नति देने वाला है। चलिए आइए आप सीधे आते हैं आपके ग्रह सुख पर। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको कैसा रहेगा, कैसी इसकी स्थितियां रहेंगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि यहां पर राशि पड़ी हुई है मेष। मेष राशि पड़ने के कारण, मेष क्या है? मंगल की राशि है। मंगल थोड़ी जल्दबाज
करा देते हैं। तो उन स्थितियों के कारण, चूंकि आपकी राशि यहां पर शनि की है और यहां पर मंगल की राशि बन जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये शनि आपको धीमा रखेंगे और यहां तेजी, थोड़ी सी स्थितियां गड़बड़ होने वाली हैं। और जैसे ही शनि का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद की स्थितियां बहुत गड़बड़ होने वाली हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि भी, शनि यहां पहुंच जाएंगे और यहां से शनि की 1 2 3 तीसरी दृष्टि भी यहां पर पड़ने लग जाएगी। तब बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसमें भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इन समस्याओं के कारण आपके जो परिवार के लोग हैं आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। और इसके साथ साथ क्या है, 12 अप्रैल को जो आपके राहु हैं, वो राहु भी यहां पर आ जाएंगे। राहु के यहां पहुंच जाने के पश्चात तो स्थितियां और भी समस्यात्मक हो जाएंगी। आपके परिवारजनों के मध्य एक मतभेद की स्थिति रहेगी, आपकी माता से मतभेद होने की स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु अत्यधिक आपको दिमाग चलाने पर विवश करते हैं। तो ऐसे स्थितियों में कुछ साजिश हो सकती है परिवार वालों की तरफ से, तो वहां सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है कि आप अपने मित्रों के सहयोग से उन साजिशों से बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी 2022 ऐसा है जो आपको साजिश, यानी कि किसी भी तरीके से परिवार के लोग आपके भवन, आपकी भूमि, आपके वाहन से संबंधित समस्याएं क्रिएट करते रहेंगे। तो इस घर का जो सुख आपको मिलना चाहिए, वो सुख आपको प्राप्त 2022 में उतना नहीं होने वाला है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आपके पंचम भाव पर, पंचम हाउस पर, कि पंचम हाउस आपका क्या कर रहा है और क्या स्थितियां बन रही हैं। इस भाव को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संतान, शिक्षा, संतान सुख और रिलेशंस का भाव। और ये ऐसा भाव होता है, इसके बारे में सारे लोग जिज्ञासु होते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या स्थितियां बनने वाली हैं, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं और कैसी लोग इसमें उनको प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। क्योंकि यहां पर वृषभ राशि बनती है और वृषभ राशि किसकी है, शुक्र की राशि है। तो शुक्र से संबंधित जो भी स्थितियां होती हैं वो भी यहां पर लाभकारी होने की स्थितियां हैं। चलिए देख लेते हैं कि यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जैसे चतुर्थ हाउस में आपकी स्थितियां उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन पंचम हाउस में बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। शुक्र का ये घर है और शुक्र के घर के साथ साथ यहां पर ऐसे स्टूडेंट जो आईटी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। और वो यदि चाहें तो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल तक वो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। 12 अप्रैल के पश्चात स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वहां क्या होगा, गुरु का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। और गुरु के स्थान परिवर्तन से और राहु के स्थान परिवर्तन से आपको थोड़ी सी समस्याएं वहां पर दिखाई देती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 10 अगस्त से मार्च 2023 तक जब आपके मंगल की स्थितियां अच्छी रहेंगी, तब आपके साथ बहुत सारी स्थिति पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही हैं। बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी और मंगल से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वो सारी जगह आपको उनसे संबंधित, यदि आप
होटल मैनेजमेंट का कार्य शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या होटल से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। विदेश यात्राएं भी आप कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। संतान सुख भी, दूसरा आता है संतान का सुख। संतान का सुख भी आपको यहां पर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। संतान यदि जिनके नहीं है तो उनको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वो कंसीव कर सकते हैं। ये सारी स्थितियां हो रही हैं। और एक स्थिति और भी बन रही है कि ऐसी स्थितियों में संतान आपकी प्रगति करेगी, संतान की उन्नति होगी और इसके साथ साथ वो संतान के लिए प्रोग्रेसिव टाइम भी है सन 2022 आपका। चलिए आइए देखते हैं अब आपके रिलेशंस के बारे में कि रिलेशंस आपके क्या कह रहे हैं और क्या स्थितियां बन रही हैं। रिलेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही राहु का वहां प्रवेश होगा उसके बाद की स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा गैप छुड़वा देगा, ज्यादा सोचने पर विवश कर देगा, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दरार सी आ जाएगी, एक वैक्यूम छूट जाएगा। उस वैक्यूम में आपके पारिवारिक जन उसमें घुसकर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपको इस साल यदि आपके पास पार्टनर नहीं है तो पार्टनर मिलने की भी संभावना है और उसके साथ आगे बढ़ने की भी संभावना है। चलिए आइए चलते हैं अब आपके 6 भाव पर, जो है आपका रोग, रिपु, ऋण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रतियोगिता होती है उससे संबंधित स्थितियां इसमें देखी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं कि 12 अप्रैल तक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पश्चात यदि आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बढ़ने की स्थितियां बता रही हैं। यदि आपको पैंक्रियाज से संबंधित समस्या है, डायबिटीज है, तो आपको इनसे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। और इसके पश्चात स्टोन की यदि समस्या है आपको, तो वो स्टोन की समस्या भी बढ़ सकती है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। और जो शत्रु हैं वो 13 अप्रैल के पश्चात, ऐसे शत्रु जो पारिवारिक शत्रु हैं और ऐसे शत्रु जो लेन देन वाले शत्रु हैं, उनसे आपको संभल के रहना है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाएंगी कि इसमें रोग, रिपु, ऋण भी है कि यदि आप किसी ऋण का अपना दे दिया, पैसा दे दिया, तो उससे लिख के जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो पैसा लेने के पश्चात व्यक्ति पलट भी सकता है। बैंक में यदि जमा कर रहे हैं तो प्रॉपर जमा करवाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके पैसे की फंसने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऋण आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा है 2022 साल और आपके लिए बेहतर स्थितियां पैदा कर रहा है। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके दाम्पत्य सुख को, सप्तम भाव को। ये 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है, इसलिए इसको व्यापारिक या पार्टनर का भी घर बोला जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं। 29 अप्रैल तक यहाँ की स्थितियां अच्छी नहीं हैं, क्योंकि शनि यहां पर बैठे हुए हैं और सीधे सप्तम हाउस को देख रहे हैं। तो शनि जहां पर देखते हैं उस सुख को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करते हैं, कम कर देते हैं। तो वो सारी स्थितियां आपकी बनती हुई अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, गुरु के स्थान परिवर्तन से गुरु की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर आ जाएगी। गुरु की अमृतमयी दृष्टि जैसे ही आने लग जाएगी, शनि भी अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे, तो आपको दाम्पत्य सुख पूरी तरीके से मिलेगा। और यदि किसी प्रकार की झगड़ा, झंझट या कुछ मतभेद था, वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे पार्टनर जो आपके व्यापारिक पार्टनर हैं, उनके लिए भी ये चीजें बहुत अच्छी बनती जा रही हैं और उनको बहुत सारी अच्छी चीजें आपको यहां पर प्राप्त होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस आपका क्या कर रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि 10th हाउस में भी आपके में शुक्र की राशि यानी तुला राशि बन रही है। और जब तुला राशि बनेगी तो
तुला राशि क्या कर रही है? अभी शनि महाराज की सीधी दृष्टि तुला राशि पर जा रही है, तो वहां वो क्या कर रहे हैं और इसके पश्चात जब शनि महाराज अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे तब वो क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति आपकी जब तक शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है तब तक बहुत अच्छी दृष्टि यहां पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं वो चीजें आपको विस्तार तो देंगी, आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएंगी तो, लेकिन उतनी उन्नति आपको नहीं दिखाई देगी, उतनी उन्नति आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। कैसा विस्तार? यदि आप केमिकल का काम कर रहे हैं, यदि आप गैस का काम कर रहे हैं, यदि आप पेट्रोलियम पदार्थ का कार्य कर रहे हैं, इनके उत्पादन में लगे हैं या बिक्री में लगे हैं, तो आपका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ने वाला है और इसका विस्तार। यदि आप गैस से संबंधित कार्य कर रहे हैं तब भी आपको यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी चीजें बढ़ने वाली हैं और इन सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। लेकिन आपको लाभ कहां कहां से आएगा, सीधे देखते हैं आपके 11th हाउस को, क्योंकि 10th हाउस को यदि ज्यादा वर्णन कर देंगे तो 11th हाउस में फिर वहां कोई कुछ बचता नहीं है। चलिए 11th हाउस को देख लेते हैं। 11th हाउस में आपके में वृश्चिक राशि पड़ती है और वृश्चिक राशि में इस समय केतु विराजमान है। तो केतु मंगलवत कार्य करते हैं और मंगल की ही राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से मंगलवत ये कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर से जब तक ये स्थान चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक ऐसी जगह जहां पर आप जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है उससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। यदि आप कोई शेयर मार्केट में कार्य कर रहे हैं तो ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं वो आपको बहुत सारा लाभ दे सकती हैं, वहां से बहुत सारा लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग जो आपके बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं और जो बालू का, ईंट का, गुम्मे का कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत सारा लाभ होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही शनि की स्थिति चेंज होती है वैसे तो स्थितियां रहेंगी, लेकिन इस समय भी आप ट्रांसपोर्ट में, आप दलाली में, आप ब्याज के कार्य में यदि लगे हुए हैं तो आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप रेस्टोरेंट के कार्य में लगे हुए हैं तब भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजली के सामान बनाते हैं, बिजली के सामान बेचते हैं, तो इनमें भी बहुत सारा लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात जैसे ही स्थितियां चेंज होंगी आपको अचानक धन लाभ की स्थितियां भी इस समय पर बन रही हैं, अचानक धन लाभ भी प्राप्त होगा। और यदि आप आईटी सेक्टर में हैं, यदि आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, यदि आप यूट्यूब में हैं, तो आपको बहुत सारा लाभ यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप सॉफ्टवेयर में हैं या आप विदेश जाके काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। और 13 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि जब हो जाएगी तो अब जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में लगे हैं, जो करेंसी के मैनेजमेंट में लगे हैं, उनको भी बहुत सारा धन लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी। जो लोग शिक्षा में लगे हुए हैं, ट्यूशन देते हैं, अपना कॉलेज चलाते हैं, ऐसी स्थितियां भी उनके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। 2022 में पहले की जो स्थितियां खराब थीं वो निकल गई हैं, लेकिन 2022 में आपको अंदर से एक आशंका रहेगी, क्योंकि 7.5 चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन वैसी स्थितियां यहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं और आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। और यदि आप मेटल से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित चीज़ों का भी कार्य कर रहे हैं या सेवा से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तब भी आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आपको क्या करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। एक मैंने वीडियो बनाया है कि 2022 में कौन कौन सी राशियां शासन करेंगी या राज करेंगी, तो उसमें आपकी भी राशि है। चलिए देख लेते हैं।
कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको उपाय क्या करना है। उपाय से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने, जिन दर्शकों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि लगता है कि आपको, आपके मित्रों को, अपने परिवारजनों को इस वीडियो देखने से लाभ होगा तो उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं उपाय के रूप में। बहुत छोटा सा उपाय है कि शनि के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने हैं। शनिवार को तो अत्यंत आवश्यक है कि उनके आप दर्शन करिए, तो आपको 7:30 से भी लाभ मिलेगा और शनि की स्थितियां भी अच्छी प्राप्त होंगी। गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, गुरु की स्थितियां अच्छी हैं, तो गुरु के प्रभाव में वृद्धि के लिए आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और गाय के गर्दन के ऊपर उभरे हुए भाग को सहलाकर, जो उनका कुबड़ टाइप का होता है, उसको सहलाकर, उसको गुरु माना गया है, तो गुरु को सहला के आप गुरु का भी लाभ ले सकते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आपका सारी चीजें आपके हिसाब से हों। ये वर्ष 2022 आपके लिए लाभदायी, उन्नतिदायी और आपके प्रोग्रेस के लिए 4 चांद लगाने वाला हो। धन्यवाद। जय गणेश जी।